अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्लु व कुन्ना बिही आलिमीन। इज़ क़ाल लिअबीहि व क़ौमिहि मा हाज़िहि तमासीलु अल्लती अनतुम लहा आकिफ़ून। क़ालू वजदना आबाअना लहा आबिदीन। क़ाल लक़द कुन्तुम अंतुम व आबाउकुम फ़ी ज़लालिम मुबीन। क़ालू वजि'तना बिलहक़्क़ि अम अंत मिनल लाइबीन। क़ाल बल रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्दिल्लज़ी फ़तरहुन्न व अना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हाज़रीन जुमात, अज़ीज़ान गिरामी और दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए हमारे दीनी भाइयों, बुज़ुर्गों और साथियों, सैयदना हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक़ से बात चल रही थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में जो आज़माइशें, जो इम्तिहानात आए थे, उनका सिलसिला चल रहा था। और पहला इम्तिहान हमने सुना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दावत तौहीद का आगाज़ अपने घर से किया। हज़रत इब्राहीम ने सबसे पहले तौहीद की दावत का आगाज़ अपने घर से किया। और हज़रत इब्राहीम ने सबसे पहले अपने वालिद आज़र को दावत दी कि ए मेरे अब्बू जान, आप जिन चीज़ों की इबादत करते हैं ये बिल्कुल गलत है, ये तरीक़ा भी गलत है, आप इन चीज़ों की इबादत न कीजिए। लेकिन जवाब में क्या मिला था? आपने पूरा बयान आपने सुना पिछले जुमा को कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जवाब में धमकियाँ मिली थी और ये कहा था कि अगर तू मुझे मेरे माबूदों से फेरने की कोशिश करेगा, हटाने की कोशिश करेगा, दूर करने की कोशिश करेगा तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगा, संसार कर दूंगा, भगा दूंगा। हज़रत इब्राहीम ने घर से शुरू किया। एक बात और याद रखें, दावत का ये उसूल है कि इंसान अपने घर से आगाज़ करे। अल्लाह को वो दाई हरगिज़ पसंद नहीं है, महबूब नहीं है कि जो अपने घर से बिल्कुल बेजार हो जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब दावत की सबसे पहली आयत नाजिल हुई तो अल्लाह ने कहा वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, कि ए नबी आप अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए, आप अपने ख़ानदान के लोगों को डराइए। ये असल दावत का उसूल और तरीक़ा है जो हज़रत इब्राहीम ने, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर हमें पेश किया है। हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर से मायूस होकर निकलते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारते हैं, हिम्मतें नहीं हारते हैं। धमकियाँ तो मिली, घर से निकाल दिया गया, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिम्मत नहीं हारते हैं और अपनी बिरादरी और कौम में आते हैं। लेकिन बिरादरी और कौम का भी वही हाल था कि पूरी की पूरी कौम शिर्क और कुफ्र में मुब्तला थी। जो हाल घर का था वो हाल बिरादरी का और ख़ानदान का था। हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने ख़ानदान के, अपने बिरादरी के लोगों को भी दावत दी। अल्लाह ताला ने उस
बस ये मंजर का नक्शा कुरान पाक के अंदर खींचा है। अल्लाह फरमाते हैं वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहू मिन क़ब्ल व कुन्ना बिही आलिमीन इज़ क़ाल लिअबीहि व क़ौमिहि मा हाज़िहि तमासीलु लती अंतुम लहा आकिफ़ून क़ालू वजदना आबाअना लहा आबिदीन क़ाल लक़द कुंतुम अंतुम व आबाउकुम फ़ी ज़लालिम मुबीन। हज़रत इब्राहीम ने पूरी कौम को समझाया कि ए मेरी बिरादरी के लोग, ए मेरी कौम के लोग, तुम जिन माबूदों की इबादत और पूजा करते हो, यकीन मानिए ये तरीक़ा बिल्कुल गलत है, ये रविश बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल झूठे और बातिल माबूद है। असल तो वो तरीक़ा है जो अल्लाह ने मुझे दिया है, जो इल्म व मारिफत का तरीक़ा है, रुश्द व हिदायत का तरीक़ा है और सिराते मुस्तकीम पर गामज़न होने वाला ये तरीक़ा है। इसलिए आप इनकी इबादत न करें, एक अल्लाह की इबादत करें। हज़रत इब्राहीम ने तौहीद की दावत अपनी कौम को भी दी, अपनी कौम और अपनी बिरादरी के लोगों को भी दावत दी। हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि तुम इनकी इबादत छोड़ दो और एक अल्लाह की इबादत करो। लेकिन कौम ने क्या जवाब दिया? कौम ने कहा कि हमने तो अपने आबाओ अजदाद को इसी तरीक़े पर पाया है। क़ालू वजदना आबाअना लहा आबिदीन, हमने अपने आबाओ अजदाद और अपने पुरखों को इसी तरीक़े पर हमने पाया है। ख़ानदानी रिवायत की बात आई थी। ख़ानदानी रिवायत से बगावत करना बड़ा मुश्किल होता है और ये रिवायत ख़ानदान दर ख़ानदान, नस्ल दर नस्ल ये रिवायत चली आ रही थी। अपने आबाओ अजदाद को देखा बुत परस्ती करते हुए तो हमने शुरू कर दिया। उन्होंने यही हवाला दिया, अपने आबाओ अजदाद का हवाला दिया कि क़ालू वजदना आबाअना लहा आबिदीन क़ालू वजीतना बिलहक़्क़ि अम अंत मिनल लाइबीन। कौम के और बिरादरी के लोगों ने हज़रत इब्राहीम से कहा कि ए इब्राहीम, ये बताओ जिस रास्ते की तुम दावत देते हो क्या वो सही रास्ता है या तुम मजाक कर रहे हो? लोगों ने कहा कि वाक़अतन वो सही रास्ता है या मजाक करते हो? क़ालू अजीतना बिलहक़्क़ि अम अंत मिनल लाइबीन क़ाल बल रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्ज़िल्लज़ी फ़तरहुन व अना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन। हज़रत इब्राहीम ने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हकीकत ये है कि तुम्हारा भी रब वही है जो मेरा रब है, जो मेरा रब है वो तुम्हारा रब है, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। व अना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन, और मैं इस बात पर हाजिर गवाह भी हूँ कि मेरा रब वो तुम्हारा रब है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तौहीद की तायीद में और शिर्क की तरदीद में मुख्तलिफ दलाइल पेश किए। तरह तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों को समझाया, लेकिन कौम के और बिरादरी के लोग भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जहन में एक तदबीर आई और कहा कि इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। हज़रत इब्राहीम ने एक प्लानिंग की और एक निजी मजलिस में, जहाँ चंद लोग बिरादरी के लोग बैठे हुए थे, हज़रत इब्राहीम भी उसी मजलिस में थे। हज़रत इब्राहीम ने कहा वतल्लाहि लअकीदन्न असनामकुम बाद अन तुवल्लू मुदबिरीन, क्या अच्छा ठीक है अगर तुम बात नहीं मानोगे तो अगर मुझे मौका मिल जाता है तो मैं बताऊंगा कि मैंने आखिर क्या प्लानिंग की है। लेकिन क्या प्लानिंग की है वो किसी को मालूम नहीं है हज़रत इब्राहीम के अलावा। उसके बाद का जो वाक़या आता है वह इस तरह से कि चूँकि हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौम और बिरादरी के लोग एक मजहबी मेला मनाया करते थे, एक धार्मिक मेला मनाया करते थे, और चंद दिनों के बाद वो मेले का वक्त आने वाला था। जब मेले का वक्त आता है तो सारे के सारे लोग मेले की तरफ रवा और दवा हो जाते हैं, और जाने से पहले हैकल और जो बुत कदा था, जो बुत खाना था, वहाँ सारे के सारे लोग अपने चढ़ावे लेकर जाते हैं, चढ़ावा पेश करते हैं, अपने खुदाओं के सामने और अपने माबूदों के सामने चढ़ावा पेश करते हैं।
और पेश करने के बाद वो सारे के सारे लोग मेले की तरफ रवा अदवा हो जाते हैं। लोगों ने हज़रत इब्राहीम से कहा कि इब्राहीम आप भी चलिए मेले की तरफ, आप भी मेला देखने चलिए। हज़रत इब्राहीम ने पहले इनकार किया कि नहीं, मैं मेला नहीं जाऊंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों ने इसरार किया तो हज़रत इब्राहीम ने सितारों की तरफ नज़र उठाकर कहा कि इन्नी सकीम, फ़नज़र नज़रतन फ़िन्नुजूम फ़क़ाल इन्नी सकीम। हज़रत इब्राहीम ने कहा कि मैं बीमार हूँ, मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं नहीं जा सकता हूँ। फ़तवल्लव अन्हु मुदबिरीन, चुनांचे वो सारे के सारे लोग हज़रत इब्राहीम को छोड़कर अपने मजहबी मेला मनाने चले गए। अब यहाँ पर एक बात हमारा आप समझें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीमार नहीं थे, लेकिन फिर भी कहा कि मैं बीमार हूँ। अब वो इंसान जो नबी और रसूल की शान में गुस्ताखी करता हो और गुस्ताखी का मौका तलाशता हो, वो तो ज़रूर कहेगा कि नाऊज़ बिल्लाह एक नबी होकर भी इन्होंने झूठ बोला है। एक वक्त का रसूल और एक वक्त का नबी आखिर कैसे झूठ बोल सकता है? लेकिन कम इल्मी का ये नतीजा है जो ये लोग कहते हैं। असल हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीमार नहीं थे। फ़क़ाल इन्नी सकीम, हज़रत इब्राहीम ने कहा कि मैं बीमार हूँ, लेकिन बीमारी दो तरह की होती है। एक वो बीमारी जो हमारी चमड़ियों को लगती है, उसे कहते हैं मरीज़, और एक वो बीमारी जो हमारी रूह को लग जाए, बददीनी, कजरवी, शिर्क और कुफ्र, ये रूह की बीमारी होती है। हज़रत इब्राहीम ने देखा कि मेरी पूरी की पूरी कौम रूह की बीमारी में मुब्तला है, कुफ्र और शिर्क में मुब्तला है। इसीलिए हज़रत इब्राहीम का दिल बेचैन था, इसीलिए कहा इन्नी सकीम, मैं बीमार हूँ, मुझे बुखार नहीं आया है, मुझे कोई सर्दी और खांसी नहीं हुई है, लेकिन तुम्हारे शिर्क और कुफ्र में मुब्तला होने की वजह से मेरी रूह तड़प रही है। हज़रत इब्राहीम ने इन्नी सकीम कहा, इसलिए कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। चुनांचे सारे लोग चले गए और उसके बाद जो मेले में होता है, आम तौर पर शराब और कबाब का सारा इंतज़ाम है, सारे लोग वहाँ अपने मेला मनाने में मसरूफ़ है, मगन है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सोचा कि अच्छा मौका है, अपनी प्लानिंग को अमली जामा पहनाने के लिए अभी अच्छा मौका है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक कुल्हाड़ी लेते हैं और कुल्हाड़ी लेकर बुतकदा की तरफ चलते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ चलते हैं जहाँ इनके खुदा रखे हुए थे, जहाँ इनके माबूद रखे हुए थे, कांधे पर कुल्हाड़ी है। हज़रत इब्राहीम उस बुतकदा में जब पहुँचते हैं तो देखते हैं किस्म किस्म के मेवे हैं, फल है, फ्रूट है, चढ़ावे हैं, न जाने तरह तरह की मिठाइयाँ मौजूद है। हज़रत इब्राहीम ने तंज़िया कहा, मालकुम ला ताकुलून, अरे क्या हो गया है कि तुम खाते नहीं हो? खाओ, तुम्हें खाने के लिए दिया गया है, खाओ। हज़रत इब्राहीम कहते रहे, लेकिन जवाब क्या मिलता? जिनमें हरकत की ताकत नहीं, बोलने की ताकत नहीं, सलाहियत नहीं, आखिर वो क्या जवाब देंगे? फराग़ इला आलिहतिहिम फ़क़ाल अला ताकुलून मा लकुम ला तंतिक़ून फराग़ अलैहिम ज़रबन बिल यमीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि आखिर क्या हो गया है कि तुम खाते नहीं हो? लेकिन कोई जवाब जब नहीं मिला तो हज़रत इब्राहीम ने वो कुल्हाड़ी उठाई और कुल्हाड़ी उठाने के बाद एक लाइन से सब की जो है गर्दनें उखाड़नी शुरू की। किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया, लेकिन जो सबसे बड़ा उनका खुदा था उसे माफ़ कर दिया, छोड़ दिया, और वो कुल्हाड़ी जो है उस बड़े खुदा के कंधे पर रख दिया। आ गए सारे लोग, मेला से वापस आते हैं और शुक्राने के लिए जब बुतकदा में पहुँचते हैं तो अजीब व गरीब माजरा देखते हैं कि किसी का हाथ उधर रखा है, किसी का सर उधर रखा है, किसी का पैर उधर रखा हुआ है। सारे लोग आग बगोला हो गए, आखिर माजरा क्या है? सारे नजूमी और सारे जितने भी सरदार थे जमा हो गए, पूरी सभा और पंच बैठ गई कि आखिर मामला क्या है। चुनांचे सारों लोगों ने मशवरा किया कि आखिर ये किसने हमारे माबूदों के साथ किया? क़ालू मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़ ज़ालिमीन।
कि जिसने भी ये किया है वो सबसे बड़ा जालिम होगा। क़ालू समिअना फ़तन यज़्कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम। अब याद कीजिए, हज़रत इब्राहीम ने चंद लोगों की मजलिस में कहा था वतल्लाहि लअकीदन्ना असनामकुम। हज़रत इब्राहीम ने प्लानिंग का जो तज़किरा किया था और उस मजलिस में जो लोग शरीक थे वो सारे के सारे लोग खड़े हो गए और क्या कहा, क़ालू समिअना फ़तन यज़्कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम। अपने सरदारों से और अपने नजूमियों से इन नौजवानों ने कहा कि हमने एक ऐसे नौजवान को इस तरह की प्लानिंग करते हुए सुना था, उसका नाम इब्राहीम है। आग बगोला हो गए। हज़रत इब्राहीम को बुलावा आता है। हज़रत इब्राहीम मजमा के सामने हैं। हज़रत इब्राहीम ने सोचा कि आज अच्छा मौका है, आज इनके बातिल अकायद की तरदीद के लिए अच्छा मौका है। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सारे पूरे मजमे के सामने और सभा के बीच में लाया जाता है और सारे लोगों ने हज़रत इब्राहीम से पूछा कि ऐ इब्राहीम ये बताओ ये किसने किया, या आखिर किसने किया। हज़रत इब्राहीम ने कहा कि क़ाल बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फ़स्अलूहुम इन कानू यंतिक़ून। अरे इनसे पूछिए ना, इनके बड़े से पूछिए, इनका जो बड़ा बचा हुआ है, इनका जो सरदार और गुरु घंटाल जो बचा हुआ है, जो जिंदा है, आप उनसे पूछिए ना, इनके बड़े ने किया होगा। सारे लोग क्या जवाब होता, जितने भी वहाँ नजूमी और सरदार और हाकिम थे वो क्या जवाब दे सकते थे। उन्हें मालूम था कि हमारे खुदाओं में वो ताकत नहीं है कि जो बोल सके, जो जवाब दे सके। हज़रत इब्राहीम से उन नजूमियों और सरदारों ने कहा कि अरे इब्राहीम तुम जानते हो कि इनमें बोलने की ताकत नहीं है, ज़रा आजिज़ी के साथ बोलने की ताकत नहीं है, ये कैसे बोलेंगे। उसके बाद उन नजूमियों और सरदारों ने कौम से कहा कि तुम लोग जालिम हो कि तुमने ऐसे ऐसे बातिल अकायद को तुमने पाल कर रखा है। उन लोगों ने इकरार किया कि हम जिस रास्ते पर हैं वो गलत रास्ता है। जब ये इकरार किया कि आखिर जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं ये रास्ता गलत है, तब तो हज़रत इब्राहीम की दावत को कबूल कर लेना चाहिए और एक अल्लाह की वहदानियत को कबूल कर लेना चाहिए। लेकिन दिल में जो खबासत बैठी ही थी और जो नाक और मोच की जो लड़ाई होती है बड़ी ख़तरनाक होती है, इन्होंने कबूल नहीं किया, दावत हज़रत इब्राहीम की कबूल नहीं की, उल्टा हज़रत इब्राहीम को आग में जलाने की प्लानिंग की और क्या कहा, क़ालू हर्रिक़ूहु वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फ़ाइलीन। अजीब बात है, एक खुदा अपने बंदों की मदद करता है, बंदा खुदा की मदद नहीं करता है, खुदा अपने बंदों की मदद करता है। लेकिन यहाँ मामला उल्टा है। सरदार और उनके जो नजूमी थे वो अपनी कौम के लोगों से कह रहे थे कि तुम अपने खुदाओं की मदद करो, तुम अपने खुदाओं की मदद करो। यहाँ मामला उल्टा हो गया, जबकि ऐसा नहीं होता है। खुदा ये मदद करता है अपने बंदों की। चुनांचे सारे लोगों ने बजाय हज़रत इब्राहीम की दावत कबूल करने के हज़रत इब्राहीम के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया और हज़रत इब्राहीम को आग में जलाने की प्लानिंग की, इरादा किया। और उसके बाद एक आग जलाई जाती है और उसमें हज़रत इब्राहीम को फेंका जाता है, जो हम और आप आइंदा सुनेंगे। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।